दुनिया के नुमाया मालियाती, इक्तिसादी अदाद शुमार और खबरों के प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मॉस्को पर पाबंदियां के बाद रोस चीनी कारों की टॉप मार्केट बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ने दूसरी कंपनियों के खिला को परा किया है। रोस में यूरोपीय, अमरीकी, जापानी कंपनियों के इनखिला के बाद चीनी कंपनियों ने जगह बना ली है। चीनी कारसाजों ने 5 माह में किसी भी मुल्क से ज्यादा गाड़ियां रोस को फराहम की है। चीन की जनवरी से मई तक रोस को कारों की बरामदात दुगनी हो गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी कंपनी ने 5 माह में रोस को 2,87,000 गाड़ियां फराहम की। 2022 में चीन ने रोस को 1,62,000 गाड़ियां फराहम की थीं। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों ने चौथी हड़ताल शुरू करते हुए 5 रोज के लिए काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के सबब सेहत का निज़ाम बैठ गया। हजारों ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दिए गए। जूनियर डॉक्टरों ने तनख्वाहों में 35% इजाफा करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स ने वजीर आजम ऋषि सुनक की जानिब से हड़ताल खत्म करने की अपील भी मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे बरतानिया में 60,000 से ज़ायद जूनियर डॉक्टर्स हैं। हड़ताल के सबब हजारों ऑपरेशंस के अपॉइंटमेंट्स लेने वाले शहरी भी परेशान हो गए। छुट्टिए याद रहे बरतानिया भी दीगर ममालिक की तरह बरसों में पहली बार बुलंद इफरात ज़र का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में इजाफा सबसे पहले वबाई अमराज के नतीजे में सप्लाई चीन के मसाइल और फिर यूक्रेन पर रूस के हमले से हुआ। तफसीलात के मुताबिक रुकन कांग्रेस जास्मीन करविकट ने ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए पाकिस्तानी वर्सा महफूज बनाने पर हफीज खान के इक़दाम को सराहा। खातून रुकन कांग्रेस का कहना था कि हफीज खान पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी के लिए रोशन मिसाल हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सिफारत खाने की तारीखी इमारत की फरोख्त का सुना तो खुसूसी दिलचस्पी ली और आज तारीखी इमारत को खरीद कर सकाफती वर्से को हमेशा के लिए महफूज बना लिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने की मलकियत तारीखी और कीमती इमारत फरोख्त, खरीदार कौन? वाज़ेह रहे कि हफीज खान ने पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत $71 लाख में खरीदी है। नामवर बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेराल्ड ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का भांडा फोड़ दिया। जुलाई के शुमारे में मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सवालात उठा दिए। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेराल्ड ने जुलाई के शुमारे में मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, मजहबी तकसीम, नस्ल परस्ती और गिरते सहाफती मेयार पर तशवीशनाक सवालात उठा दिए और कहा कि अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर बढ़ते वाक़यात पर मोदी की मुजरिमाना खामोशी की बुनियादी वजह इंतहा पसंद अक्सरियत की खुशनौदी है। ब्रिटिश हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में भारतीय रेसलिंग के सदर बुर्ज भूषण शरण सिंह पर ख़वातीन रेसलर की तरफ से जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात के बावजूद मोदी ने किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज किया। ट्विटर के साबिका CEO जैक डोर्सी के मोदी सरकार पर ट्विटर की मुअत्तली, दफातर पर इनकम टैक्स हुक्काम के छापे और मुलाजमीन के घरों पर सर्च ऑपरेशन की धमकी का भी हवाला दिया गया है। मोदी सरकार ने पस्ती की तमाम हदों को पार करते हुए मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर और मुलाजमीन के घरों पर छापे मार कर हरासा किया। जरीदे के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर बारक ओबामा की मोदी सरकार की अक़लियतों की हालत नज़ार पर बयान भारत में गिरती जमहूरी इक़्तिदार की अक्कासी करता है। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से जारी खाना जंगी के बाइस 250 से ज़ायद चर्च नजर आतिश, 115 अफराद हलाक जबकि 4000 से ज़ायद मकामी नकल मकानी पर मजबूर किया गया। ब्रिटिश हेराल्ड के मुताबिक मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर मोदी सरकार की खामोशी और BJP की पजीराई रियासत में अक्सरियती खुशनुदी हासिल करने के सियासी मकासद के लिए मोदी सरकार सियासी मकासद के हुसूल की खातिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल करते हुए मणिपुर और पूरे हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम को कशीदा कर चुकी है। भारत दुनिया भर में इंटरनेट बंदिश के लिहाज से गुज़िश्ता 4 सालों से सरफहरिस्त रहा। ज़राए इब्लाग की बंदिश में भारत यूक्रेन पर भी सबकत ले गया। ब्रिटिश हेराल्ड के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में 2002 के गुजरात फसादात और 2023 के मणिपुर फसादात में गहरी मुमासलत है। 2004 में गुजरात फसादात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोदी को रोमन शहंशाह नेरो से तशबीह दी गई।
गुजरात फसादात और मणिपुर पर मोदी दानिस्ता मुजरिमाना खामोशी पुराना तरीका वारदात है। मणिपुर में मोदी सरकार का मकसद जारी खाना जंगी को संगीन नहज पर पहुंचाकर भारतीय फौज की रियासत में मुस्तकिल तैनाती। ब्रिटिश हेराल्ड के मुताबिक भारतीय फौज मोदी सरकार का सियासी हथियार, मुस्तकिल तैनाती, मुखालिफ सियासी और सहाफती कुव्वतों को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ बलडोजर पॉलिसी, कई रियासतों में हिजाब पर पाबंदी, 2019 के शहरियत के नए कवानीन और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज़ तनसीख मोदी की इंतखाबी फ़वाइद के लिए हिंदू पॉलिसी का सबूत है। मोदी अमरीकी दौरे पर इंसानी हुकूक के मुतालिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी को मोदी के पैरोकारों की तरफ से सोशल मीडिया पर शदीद हिरासगी का सामना है। पाकिस्तानी हिदायतकार और अदाकार यासिर नवाज का कहना है कि दुनिया भर की ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा मवाद दिखाया जाता है जो ख़वातीन देखना चाहती हैं, फिर चाहे वो सास बहू के दरमियान होने वाली तल्खियाँ ही क्यों ना हों। हाल ही में यासिर नवाज अहलिया निदा यासिर के हमरा वेब शो में शरीक हुए, जिसमें इन दोनों ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तान में बनने वाले कंटेंट समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। पाकिस्तानी ड्रामों से मुताल्लिक किए गए सवाल पर यासिर नवाज का कहना था कि ऐसे ड्रामे बनाना जिसमें मज़े का अनासर ज़्यादा हो, ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कॉमेडी आसान नहीं और अब पाकिस्तानी ड्रामों में से कॉमेडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एक ही तर्ज पर ड्रामे बनाए जाते हैं, बस ये ड्रामा सास पर होता है कि वो किस तरह नाज़रीन के सामने अपने ड्रामे को पेश करे, यहीं से इसकी तख्लीकी सलाहियतों का इल्म होता है। दौरान इंटरव्यू यासिर नवाज ने कहा कि ड्रामे ऐसे बनाए जाते हैं जैसे हमारी ख़वातीन पसंद करती हैं। उन्होंने शोहराए आफाक तुर्क सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी की मिसाल दी और कहा कि पाकिस्तान में मकबूल होने वाले तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी में भी जंगों से ज़्यादा सास बहू और रोमांस को दिखाया गया है। यासिर नवाज ने कहा कि निदा वो ड्रामा देखा करती थी और मैं इनके साथ देखता था, जिस पर निदा यासिर ने कहा अगर अर्तुगरुल गाज़ी में सिर्फ जंगें दिखाई जाती तो वो इतना मकबूल नहीं होता, इसमें रोमांस, सास और बहू को दिखाने की वजह से वो कामयाब हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा की कमेंट्री में वापसी हुई है। वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कमेंट्री करेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने कुछ रोज़ कबल अपनी ट्वीट के ज़रिए भी किया था। रमीज़ राजा के अलावा रसल आर्नल्ड, रोशन अबीसिंघे, आमिर सुहेल और टीनो माविया भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम का 2023-2024 इंटरनेशनल सीज़न भी शुरू हो जाएगा, जो खासा मसरूफ़ और चैलेंजिंग है। गाल में खेला जाने वाला ये टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 25-2023 में पाकिस्तान का पहला टेस्ट भी है। इस सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इस इंटरनेशनल सीज़न में पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचों के अलावा एशिया कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है। तीनों फॉर्मेट में मुसलसल क्रिकेट के पेश नज़र बाबर आजम और इनकी टीम गाल टेस्ट में एक अच्छे आगाज़ की तवक्को रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI से 9 मई से मुतालिक सवालात किए। JIT 1 DIG, 1 SSP और 4 SPs पर मुश्तमिल थी। इमरान खान 1 घंटा अंदर रहे और इनसे तमाम सवालात कॉन्फ्रेंस रूम में किए गए। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान का इमरान खान से कहना था कि हम आपसे सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे। इमरान खान से सवाल किया गया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ इसकी प्लानिंग थी या इत्तेफाक। इस पर चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। JIT की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपके लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे। इस पर इमरान खान का कहना था कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT की जानिब से कहा गया कि सबूत हैं कि आपने इन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए। इस पर इमरान खान का कहना था कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से इन मुकामात पर गए, इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर भी दिखाई, लेकिन उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया और कहा ये मेरे लोग नहीं। ज़राए का कहना है कि इमरान खान का कहना था कि मैं वापस आऊँगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा।
ہانگ کانگ نے سگریٹ نوشی کی روک تھام کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں شہریوں کو سگریٹ پینے والوں کو گھورنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ حکومت اس وقت انسداد تمباکو کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جہاں اس معاملے پر بحث چل رہی ہے کہ تمباکو نوشی کو کیسے کم کیا جائے۔ ہانگ کانگ کے سیکریٹری صحت نے اس حوالے سے مشورہ دیا ہے کہ ایسے مقامات جہاں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد ہے، اگر وہاں کوئی شخص سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو عوام اسے گھورے۔ سیکریٹری صحت کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس سگریٹ نوشی کرنے والے ہر ایک شخص کو پکڑے، اس لیے اس مسئلے میں عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہانگ کانگ میں ممنوع مقامات پر سگریٹ نوشی کرنے کے قوانین بھی سخت کیے جا رہے ہیں، جہاں سگریٹ نوشی پر 1500 ہانگ کانگ ڈالر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔